ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੈਸ ਲੋ। ਹੈਸ ਲੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੈਸ ਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨ ਕੰਜ਼ਰਵ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਂਥੈਲਪੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਪਾਥਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਲੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ एनर्जी चेंज आएगा, मतलब जिन्नी एनर्जी यूज़ होएगी या एंथैल्पी यूज़ होएगी या कंज्यूम होए जो भी है रिमूव होनी वो भी एक्स आएगा। तो ए तो डायरैक्ट सी भी बन सकता या आपां स्टैप वाइज भी चल सकते हैं। एंथैल्पी चेंज कंजर्व रहिंदा। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इहदा एनर्जी अपने को एंथैल्पी चेंज आ -393.5 किलोजूल पर मोल, ठीक है जी। अगर आपां पहला कार्बन तो नू ऑक्सीजन दे एक मोल नाल रिएक्ट करा के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाउंदे आ, तो इहदे लई पहला एंथैल्पी चेंज होंदा -110 किलोजूल। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड नू आपां ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाउंदे आ, तो उदों एंथैल्पी चेंज आउंदा आ -283.5। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखांगे, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इस साइड भी है और इधर भी है, कैंसल, ठीक है। ओके, आह हाफ 1 हो गया ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल माइनस माइनस ऐड होणगे तो -393.5। तो मतलब चाहे आपां ए तो सी जाइए या ए तो पहला बी दैन बी तो सी, तो अपने को एंथैल्पी चेंज जिहड़ा आ वो कंजर्व रहिंदा आ। यह सी हैस लॉ। तो हैस लॉ दीयां कुछ एप्लीकेशनस ने। हैस लॉ दी हैल्प नाल आपां कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी। हुण एंथैल्पी काउंट करके हटे हैं, किसी दी भी एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन चेंज, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। आपां एग्जाम्पल ले लैंदे एक, ठीक है जी। तो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल कर दें, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। मीथेन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, आपां नूं डाटा गिवन है, ठीक है। आपां ने फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जदों हुंदी है तो कितना चेंज आउंदा वो फाइंड करना। तो डाटा की है कार्बन डाइऑक्साइड गिव राइज टू कार्बन, ठीक, कार्बन प्लस इहदी अपने को एंथैल्पी चेंज हैगा आ -393.5 किलोजूल। हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिव राइज टू वाटर, इहदा एंथैल्पी चेंज हैगा -285.8 किलोजूल। और मिथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो आपां नूं चाहीदा की है एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मिथेन। तो मिथेन ਲਈ रिएक्शन जिहड़ी आ दैट इज आर रिक्वायर्ड कार्बन 2 मोल्स ऑफ मिथेन 4 ਹੁੰਦਾ ना CH4 गिव राइज टू CH4। तो आ रिएक्शन बनानी आपां ने। तो ये रिएक्शन किद्दां बनावांगे आपां, पहला की करदे आ ऐड रिएक्शन नंबर 1 नूं 2 च ऐड करके देखदे आ। इनू 1 मान लैंदे, इनू 2, इनू 3 मान लैंदे, ठीक है जी। सो जदों आपां रिएक्शन 1 नूं ऐड करते हैं 2 च, ठीक है। हुण देखो इत्थे अपने को ऑक्सीजन का हाफ मोलीक्यूल है, इत्थे 1 आ, तो ये सारी टर्म नूं अगर मैं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देवां, इत्थे जदों 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाना इन्हें 1 बन जाना, ठीक है। तो इस करके सारी टर्म नूं आपां ने 2 नाल मल्टीप्लाई करता, ऑक्सीजन 1 हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है जी। तो आह ऑक्सीजन जिहड़ा सॉरी अगर अपने को प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इदा हुंदा फिर कैंसल आउट हुंदा, अदरवाइज नहीं। तो रिएक्टेंट किहड़े आ कार्बन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस
1 plus 2 moles of oxygen give rise to carbon dioxide plus 2 moles of water। तो अगर इनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया आ वाली टर्म भी 2 नाल मल्टीप्लाई होगी तो इनू ऐड करके अपने को आएगा -96.5.3 किलो जाओ। ठीक है जी। नाउ इन केस ऑफ जिहड़ी थर्ड रिएक्शन सी, थर्ड रिएक्शन आपां ने आ वाली रिएक्शन च ऐड करना। थर्ड रिएक्शन सी मिथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उस 2 मोल ऑक्सीजन आ रहे ना, अपन ये कैंसल आउट करना। कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही सी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो जिदा आपां साइन इनू आपां इक्वेशन नू की करांगे माइनस, ठीक है, इत्थे माइनस का साइन है माइनस। ठीक है, तो इहदा एनर्जी चेंज सीगा 890 पॉइंट किलो जाउल पर मोल। जो रिएक्शनस ऐड कर देंगे रूल्स होंगे। ठीक है, तो इत्थे आ माइनस का है तो इत्थे ये प्लस होएगा। तो इत्थे 1 माइनस का है कार्बन डाइऑक्साइड, इत्थे प्लस का तो कैंसल। इत्थे ये माइनस का, इत्थे प्लस का, ठीक है, इत्थे वाटर है कैंसल, इत्थे माइनस प्लस। ठीक है जी। और अपने को जिहड़ा हुण देखो कार्बन जिहड़ा मिथेन है ये माइनस च आ रहा, कार्बन प्लस च 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हुण अगर ये माइनस च आ रहा मतलब ये रिएक्टेंट साइड जाऊगा, प्रोडक्ट साइड सॉरी CH4 आह प्लस माइनस करके एंथैल्पी चेंज अपने को आया 74.9। तो अपने जस्ट इक्वेशनस बनाउणियां होंदियां। इक्वेशन इस तरीके नाल बनाउणी है कि अपने को जिहड़ी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। पहला जस्ट एडिंग करनी है, फिर जो जिहड़ी रिक्वायर्ड इक्वेशन च मतलब मिथेन चाहिदा सी, मिथेन इहदे च आ रहा सीगा तो उहदे ते आह प्लस माइनस वाला कंसैप्ट लगा के फिर आपां सॉल्व करदे हां। ठीक है जी। नैक्सट बॉन्ड एंथैल्पी टॉपिक, या इन्हूं आपां बॉन्ड एनर्जी भी कहने। ठीक है, तो सिंपली ये हुंदी की है एनर्जी आपां लिख सकते दी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of bond when 1 mole of a bond formed from its atoms अपने एटम्स तो जो बने। मतलब जिमें आपां हाँ ए बी प्रोडक्ट बनाना तो ए बी प्रोडक्ट अपने 1 मोल जो आप लेंदे इन्हां दा उन्हां तो सॉरी 1 मोल इहदा बने अपने इहदे एटम्स तो, जिमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू H2। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इनू बनन ते जिहड़ी एनर्जी रिलीज होएगी तो एनर्जी रिलीज होंदी है 435 पॉइंट किलो जाउल। याद रखना जो बॉन्ड फॉर्म होंदे आ उदों एनर्जी रिलीज होंदी है, जो ब्रेक होंदे आ उदों आपां नूं देनी पैंदी है। जो ब्रेक करने लई देनी पैंदी है उन्होंने आपां बोलदे हैं बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आही जिहड़ा बॉन्ड बनिया सी इनू ब्रेक करने लई जिन्नी एनर्जी देनी पएगी तो इनू देनी पई 435 किलो जाउल पर मोल दी। उन्होंने आपां कहंदे आ प्लस च देनी पेगी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी, माइनस च रिलीज हुई है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। तो ये सारे लिए सेम नहीं होंगी कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड सारे लिए सेम होएगी कि जिमें हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड से उसने 435 लगी है तो हरेक लिए ये अलग अलग होंगी है। जिमें आप एग्जाम्पल ले लीए अपने को कार्बन च 4 मिथेन च 4 सिंगल बॉन्ड तो लेट पहले सिंगल बॉन्ड ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ 427। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ এনवायरमेंट ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ 439, ਥਰਡ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ 452 ਔਰ फोर्थ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੱਗੀ 347। तो एवरेज ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली एक बॉन्ड ਲਈ कितनी लग रही है तो एवरेज फाइंड करके अपने को कार्बन दी एनर्जी आ सकती है, बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी ऑफ बॉन्ड। सो नैक्सट टॉपिक इज स्पॉन्टेनिटी। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप लिमिटेशन कर चुके थे फर्स्ट लॉ दी, तो स्पॉन्टेनिटी करनी है अपने। तो लिमिटेशन पहला डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट लॉ दी। तो लिमिटेशन सी फर्स्ट लॉ दी कि वह आपां नूं एक्सप्लेन करना भुल गया सीगा कि वाई रिएक्शन प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ मिनिमम एनर्जी। अपने को हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर जाती है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी वाल काते जाती है तो यह उन्हें एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन नहीं होया सीगा। तो फेल्स टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन।
ਸਪੋਂਟੈਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੋਂਟੈਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਨॉन ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਇਟਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਆਈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ। ਨॉन ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੋ ਡੂ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਇਟਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੈਨ ਆ, ਤੋ ਫੈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਐਂਡ ਨॉन ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਪੋਂਟੈਨਿਟੀ। ਸਪੋਂਟੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਪੋਂਟੇਨਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਇਟਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ spontaneity, to proceed itself under given set of condition, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਂਟੈਨਿਟੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਜਾਂ ਸਪੋਂਟੈਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋ ਟॉपिक रह गए, तो कल अपना थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। स्पॉन्टेनिटी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, सिर्फ जी एंड एस, ठीक है, इन्हों डिनोट कर दें, गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो ये अपना जोड़ा खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। उस तो बाद आप स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करांगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर थानू कोई डाउट होया, कुछ ना समझ लगा, तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ लेना। So also press like button. Thank you.